हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविता चतुर्वेदी। वेलकम टू माय चैनल। अपन लोग वही सीरीज़ आगे कर रहे हैं जो एमटी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 2025 एवं उसके आगे 11th किसी भी वो बुक से हो सकता है। हम जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे उन सभी में ये यूज़फुल होगा। तो अपन चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ अ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। वैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो एक ही समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये हकीकत में कुछ और होता है। तो उसी को अपन लोग देखते हैं कि यह क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है। हमने देखा भी है कि बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय आर्थिक क्रिया होती है जिसमें व्यक्तियों द्वारा अपने लाभ के उद्देश्य से किसी वस्तु का उत्पादन एवं क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम व्यवसाय मानते हैं। फिर उसके बाद है पेशा। तो पेशा भी एक आर्थिक क्रिया ही होती है, परंतु ऐसा नहीं होता कि हम व्यवसाय को ही पेशा मान लेंगे। पेशा में विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता को यहाँ प्रयोग करके और धन अर्जित करता है, उसको हम पेशा कहते हैं, यानी प्रोफेशन कहते हैं। फिर उसके बाद होता है रोजगार। तो रोजगार क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार वह होता है जो वह आर्थिक क्रिया होती है जो हम किसी के अधीन हो करके अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे किसी के अधीन कार्य करते हैं, किसी और के लिए कार्य करते हैं, वह होता है रोजगार। तो अब तीनों के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और तीनों को ही समझते हैं। तो व्यवसाय में क्या होगा? मान लीजिए हमारी भी साबुन की फैक्ट्री है, तो वह क्या होगा? हमारे लिए व्यवसाय होगा। हमने उसको स्वयं ही डाला है, उसके मालिक हम ही हैं, तो वह क्या होगा? व्यवसाय होगा। फिर रोजगार। अब यहाँ पे देखिए, व्यवसाय और रोजगार पेशा में यही अंतर होता है कि विशिष्ट ज्ञान की योग्यता होती है। तो यहाँ व्यवसाय में हमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति को हम हायर कर सकते हैं, परंतु जो प्रोफेशन होता है उसमें हम किसी स्पेशल नॉलेज वाले व्यक्ति को हायर नहीं कर सकते। वो हम स्वयं करते हैं। हमारे पास स्पेशल नॉलेज होती है और उसके ही थ्रू हम अपना धनार्जन करते हैं या धनोपार्जन की प्रक्रिया करते हैं या आर्थिक क्रिया करते हैं। और रोजगार में तो जानते ही हैं कि अच्छा, मैं उदाहरण बता रही थी। तो पेशा में क्या होगा उदाहरण, कि जैसे एक शिक्षक या एक वकील अपने विशिष्ट ज्ञान की, अब उसके पास विशिष्ट ज्ञान क्या है? LLB किया है और विशिष्ट ज्ञान वो अर्जित कर रखा है और उस विशिष्ट ज्ञान के ही थ्रू वो लोगों को परामर्श देता है। जैसे डॉक्टर हो गया, वो भी परामर्श देता है अपने विशिष्ट ज्ञान के थ्रू और उससे धनोपार्जन करता है। रोजगार में क्या हुआ? वही डॉक्टर अगर किसी अन्य क्लिनिक में या सरकारी हॉस्पिटल में यदि वह नौकरी करके या डॉक्टर है किसी क्लिनिक या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ के लिए वह रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट होगा। तो तीनों का उदाहरण समझ में आया। व्यवसाय वह होता है जो हम अपनी कुछ पूंजी लगा करके व्यवसाय करते हैं, चाहे वो क्रय विक्रय का हो सकता है, जैसे किराने की दुकान, वो हमारा व्यवसाय है, या कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल लेते हैं, वो हमारा व्यवसाय होगा। पेशा क्या होगा? जो हम विशिष्ट ज्ञान, जैसे कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब क्या करते हैं, या शिक्षक अपने विशिष्ट ज्ञान को वो कहीं लगाते हैं, लोगों को दिशा निर्देश करते हैं या अपने नॉलेज के बल पे किसी और को नॉलेजेबल बनाते हैं, तो वह क्या होता है? प्रोफेशन होता है। और वही यदि प्रोफेशन किसी अन्य के अधीन हो कर के करे तो वह एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, रोजगार हो जाता है। तो हमें तीनों का अर्थ समझ में आ चुका है। अब हम उसके अंतर को समझेंगे कि इन
तीनों में अंतर क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको लागू करते हैं। तो देखिए, विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता। तो हमें व्यवसाय में विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा व्यवसाय है उसमें हम विशिष्ट योग्यता एवं ज्ञान वाले व्यक्ति को हायर कर लेंगे, जैसे मैनेजर हो गया, सीए हो गया, यानी जिस भी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता हुई उस व्यक्ति को हम यहाँ पे हायर कर लेते हैं। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है हमें व्यवसाय में। फिर इसके बाद है पेशा। तो पेशे में हमको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। और रोजगार, तो रोजगार में भी ज्ञान की आवश्यकता होती है एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी हम रोजगार कर सकते हैं। फिर इसके बाद है स्थापना का तरीका, यानी इस्टेब्लिशमेंट की हम व्यवसाय और पेशा और रोजगार को कैसे स्थापित करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि व्यवसाय को हम वैज्ञानिक एवं औपचारिकताओं को पूरी करके स्टेबल करते हैं, और पेशे में हमें प्रैक्टिस करना होता है और उसके लिए मेंबरशिप लेनी होती है अपने कमेटी से या अपने संघ से। अपने संघ से हमें सदस्यता लेनी होती है, मेंबरशिप लेनी होती है, और प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र लेना होता है। जैसे वकील के लिए हो गया कि, या शिक्षक के लिए भी आप देख सकते हैं कि शिक्षक पहले बीएड करता है, वहाँ इंटर्नशिप करता है, उसका भी प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, और उसके ही बल पे वो किसी भी इंस्टीट्यूट को ओपन करके और टीचिंग का काम करता है, तो वो प्रोफेशन में आ गया। फिर रोजगार में, तो रोजगार में हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है इस्टेब्लिशमेंट की। वहाँ तो हमें अपना इंटरव्यू देना होता है, अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो वो करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें ऑफर लेटर आता है और अपॉइंटमेंट लेटर आता है। उसके बाद हम जो ओनर होता है और जो एम्प्लॉय होता है उन दोनों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट होता है कि क्या काम करना, किस प्रकार से काम करना, कितनी उसकी कंसिडरेशन होगी, पारिश्रमिक कितनी होगी। तो ये होता है हमारा स्थापना का तरीका, तीनों का हमने बता दिया है। फिर इसके बाद आता है हमारा पूंजी विनियोग। तो इन्वेस्टेड कैपिटल, तो हम किस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसके आधार पे हम जान लेते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो हमारा जो व्यवसाय है उसमें कैपिटल हमारी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा विनियोग करना होता है, करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हमारे व्यवसाय की प्रकृति होगी, नेचर होगा, उस प्रकार से हम इन्वेस्ट करेंगे और उसी प्रकार से हमें प्रॉफिट अर्न होगा। परंतु पेशे में एकदम मिनिमम फी की आवश्यकता होती है, एकदम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। रोजगार में बिल्कुल भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है हमें रोजगार में या एम्प्लॉयमेंट में। फिर नेचर ऑफ वर्क, तो नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। बिजनेस में नेचर क्या होता है कि यहाँ पे वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है, किसके लिए, तो उपभोक्ताओं के लिए, और यानी कि कंज्यूमर्स के लिए। पेशा क्या होता है, पेशे में क्या होता है, यानी कि जो प्रोफेशन है उसका नेचर क्या होता है, तो जिसको नीड होती है उसको यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अपनी विशिष्ट योग्यताएं प्रदान की जाती हैं, अपने विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। जैसे मरीज को डॉक्टर की आवश्यकता होती है तो मरीज जाता है डॉक्टर के पास और वहाँ से कंसल्ट करता है, या ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके ऊपर केस मुकदमा होता है या कि करवाना होता है तो वो वकील के पास जाता है और उसके विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग करता है।
फिर इसके बाद रोजगार, तो रोजगार में नियमों के अधीन हो करके, नियोक्ता के अधीन हो करके जो एम्प्लॉई है वो कार्य करता है, तो ये कार्य की प्रकृति हो गई। फिर इसके बाद है प्रतिफल यानी कॉन्सिडरेशन। तो किसको क्या कॉन्सिडरेशन होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यवसाय का कॉन्सिडरेशन क्या होता है, प्रॉफिट। व्यवसाय को क्या प्रतिफल में मिलता है, प्रॉफिट, जितना इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगी। फिर पैसा को क्या मिलेगा, फीस मिलती है। हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो क्या कहते हैं कि हमने फीस दिया है। टीचर के पास जाते हैं अगर किसी इंस्टीट्यूशन में तो फीस बताते हैं कि हमने इतनी फीस जमा करी है, तो इसका कंसिडरेशन क्या होता है, फीस। फिर रोजगार में यानी एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, तो यहाँ वेतन या मजदूरी होती है, सैलरी एंड वेजेस होती है। जिस प्रकार का उसका वर्क होगा उस हिसाब से उसको सैलरी या वेजेस मिलती है। फिर इसके बाद रेट ऑफ कंसिडरेशन यानी प्रतिफल की दर। तो प्रतिफल की दर क्या होती है, तो व्यवसायी यानी व्यवसाय में समान दर से लाभ प्राप्त होता है। कि किसी अगर वस्तु में, साबुन में है कि 5% प्रॉफिट मिल रहा है, तो 5% सभी साबुनों में मिलेगा। इस प्रकार से होता है, समान इक्वल रेट होती है। परंतु जो प्रोफेशन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन में यहाँ पे क्या करते हैं कि लोगों से अलग अलग फी भी, भिन्न भिन्न व्यक्तियों से भिन्न भिन्न राशि ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पहचान का कोई वकील है, वही किसी और के लिए वो 10,000 में कार्य करने के लिए तैयार था, आपके पहचान का है तो वो 5,000 में भी करने को तैयार हो जाएगा। तो ये क्या होता है, सब रेट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो अलग अलग होती है पैसे में। फिर इसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी रेट ऑफ कंसिडरेशन फिक्स ही होती है कि किस पद के लिए कितनी सैलरी देनी है या किस मजदूरी के लिए कितनी मजदूरी देनी है, ये फिक्स होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर इसके आगे चलते हैं, तो आगे 7th में है कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। फिर प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट ही होता है, उसी के माध्यम से हमारा प्रोफेशन चलता है। जैसे किसी भी डॉक्टर के लिए भी ले लिया जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। फिर वकील के लिए ले लिया जाए उसके लिए भी होता है, सीए के लिए उसके लिए भी होता है। फिर रोजगार में, तो रोजगार में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, परंतु उनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जो मालिक होते हैं या ऑनर होते हैं बिजनेस के, उनके कुछ नियम होते हैं, उनके अनुसार कार्य करना होता है। फिर कुशलता का माप, तो हम कुशलता का माप कैसे करते हैं कि कौन कितना इफ़िशियंसी किस व्यक्ति में या किस इंस्टीट्यूट में इफ़िशियंसी कितनी है। तो यहाँ हम व्यवसाय में कैसे हम मेज़र करते हैं कि जितना ज़्यादा कोई व्यवसाय प्रॉफिट अर्न करता है उसको हम ये मान लेते हैं कि ये उतना ही कुशल अच्छे से कार्य कर रहा है या अच्छी सुविधाएं दे रहा है या अच्छे वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। तो हम इस प्रकार से इसको इफ़िशियंसी को माप लेते हैं। फिर उसके बाद पेशा को है, तो प्रोफेशन को, तो हम प्रोफेशन की कैसे मेजरमेंट करते हैं इफ़िशियंसी को, कि जितना ही प्रतिष्ठित होगा, जितना फेमस होगा, जितना ही उसके बारे में अच्छे धारणाएं होंगी, उतना ही उसकी इफ़िशियंसी को माना जाएगा कि अच्छा होता है। फिर उसके बाद है रोज़गार। तो इसमें यानी एम्प्लॉयमेंट में, तो जो ऑनर होता है वो यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति कितना इफ़िशियंट है कार्य करने में, या किस प्रकार से ये कार्य कर पाता है, या वहाँ का नियोक्ता ही निर्धारित करता है। फिर रिस्क, ये क्या होता है, तो किस किस में विद्यमान होता है या किस किस में नहीं होता है, तो ये देखते हैं। व्यवसाय में रिस्क
नहीं होता है, सॉरी होता है, व्यवसाय में ही तो मेन रिस्क होता है कि कहाँ पे जिस व्यवसाय में जितना ही रिस्क होगा उतना ही व्यवसाय प्रॉफिट अर्न करेगा। इसमें लाभ की निश्चितता नहीं होती है कि कितना लाभ होगा। यह क्यों निश्चित नहीं होता है? तो जोखिम के कारण ही, रिस्क के कारण ही प्रतिफल निश्चित नहीं होता है कि कितना लाभ कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में रिस्क कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो फी होती है वो नियमित रूप से आती रहती है जिस प्रकार से क्लाइंट आएंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हम जितने दिन जाएंगे उतने दिन का हमको पैसा मिलेगा, यानी कि हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं उसी को तो हम रोजगार कहते हैं। फिर इसके बाद है ट्रांसफ़र, तो किसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, इन तीनों में से यह देखेंगे। तो हस्तांतरण किसका कर सकते हैं, व्यवसाय का, तो यस हम कर सकते हैं। फिर रोज पेशा का, तो पेशा का हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं जब तक, मान लीजिए क्या होता है, यहाँ अपना पुत्र है, अगर हम चाहें कि हमारे पास टीचिंग स्किल है तो हम अपने पुत्र को दे दें, ट्रांसफ़र कर दें अपना इंस्टीट्यूट, तो हमारी टीचिंग स्किल वो नहीं ले सकता है, हमारी इंस्टीट्यूट तो ले सकता है, तो इंस्टीट्यूट हमारा बिजनेस हुआ, तो बिजनेस को वो ले सकता है, यानी कि हम बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल होता है। परंतु जो प्रोफेशन होता है वो स्किल्स होती है एक व्यक्ति की, तो वो स्किल्स नहीं ट्रांसफ़र की जा सकती। हाँ, वो सीखेगा तो अपनी उसकी स्वयं की इफ़िशियंसी होगी या स्किल्स होगी। फिर इसके बाद है रोजगार, तो रोजगार भी ट्रांसफरेबल नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होगा? अब किसी के हम नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वही नौकरी हमारा बच्चा भी करेगा, हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या मान लीजिए हम किसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में मैनेजर हैं, हमारा बच्चा उस लायक नहीं है तो हम वो नौकरी नहीं दे सकते हैं, या उस नौकरी को वो नहीं कर सकता है, रोजगार उसको नहीं मिलेगा। अपन लोग आज क्या क्या जाने, तो बिजनेस, प्रोफेशन और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, तो हम तीनों को जाने कि ये क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। इन तीनों में हमने कंपैरिजन भी किया कि ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस में कैपिटल ज़्यादा लगती है, कैपिटल लगती है कि नहीं लगती है, किस में रिस्क होता है, किस में क्या कंसिडरेशन होता है, कितना कंसिडरेशन होता है, ये हमने जाना है। अब ये कैसे हमें उपयोगी होगा एग्ज़ाम में, तो पूछ सकता है कि किस में लाभ का प्रतिफल होता है, पेशा, व्यवसाय या रोजगार में। तो जब हम उसके बारे में पढ़े होंगे तब हम इसको बता सकते हैं, तो हम बता पाएंगे कि ये बिजनेस में होता है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बता पाएंगे। फिर पूछ सकता है कि जोखिम का तत्व किस में ज़्यादा होता है, बिजनेस में, प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में। तो इस तरीके से क्वेश्चन रेज होते हैं। अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम इनके MCQs भी लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके MCQ लाने हैं कि नहीं लाने हैं, अगली सीरीज़ क्या होनी चाहिए या अगली वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।